नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल रऊफ़ुर रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी गढ़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। तमाम तरीफ़ें अल्लाह जल्ला मजदूहु के लिए और सलाम व दुरूद ला महदूद ख़त्मुर रसूल मौला कुल दाने सुबुल जाने कायनात कायनात जान बल्कि जाने जहाने कायनात शब असरा के दुल्हा ताजदार ख़त्म नबूवत हम सब के आका व मौला अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़रीन इकराम, रद्द मर्ज़ियत के हवाला से बसिलसिला मुसलमानों और मिर्ज़ियों में फ़र्क हमारा आज का उन्वान है फ़रीक़ैन के सय्यद आलम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे अक़ायद। यानी मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या अक़ीदे रखते हैं, ईमान का क्या अंदाज़ है, और मिर्ज़ई हज़रात नबी अलैहिस्सलाम के बारे किन नज़रियात के मालिक हैं। सबसे पहला अक़ीदा जिसमें मुसलमानों और मिर्ज़ियों में तक़ाबुल पेश करना है वो ये है कि हम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म शफ़ी उमम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। सदर इस्लाम से लेकर आज तक सारी उम्मत का, सब मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक रहा, अक़ीदा रहा कि अब क़यामत की सुबह तक नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी के सर पर भी नबूवत और रिसालत का ताज नहीं रखा जाएगा। आप हर लिहाज से, हर जहत से, हर अंदाज से आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी को भी किसी भी अंदाज से नबूवत का मिलना अक्ल व नकल यानी कुरान व हदीस दोनों के एतबार से नामुमकिन है। बई वजह अगर कोई शख्स अपने लिए नबूवत के मिलने का मुद्दाई हो या किसी दूसरे को नबी मान लेता है, दोनों सूरतों में ऐसा आदमी काफिर, मुर्तद और दार इस्लाम से खारिज होगा। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाला से ये तमहीदी मैंने गुफ्तगू आप हज़रात के सामने की। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कसीर तादाद में कुरानी आयात और सैकड़ों की तादाद में अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लेकिन आज की नशिस्त के अंदर मैं एक आयत तैयबा और एक हदीस मुबारका की रोशनी में इस अक़ीदे की वजाहत करता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह इसको मौजू बनाकर कुरान और हदीस से दलाइल पेश करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु
सूरह हज़ाब की आयत नंबर 40 के अंदर इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। रब फरमाता है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। नाज़रीन इकराम, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस आयत तैयबा में रब ताला ने सराहतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और सब अंबिया से पिछला नबी करार दिया। अब इस हवाला से उम्मत के अजिल्ला मुफस्सिरीन की चंद एक आरा आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। इस आया पाक की तफसीर करते हुए हज़रत अल्लामा जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वख़ातमन नबिय्यीन अल्लज़ी खुतिमन नबुव्वा फत्तुबिया अलैहा फला तुफ्तहू लिअहदिन बादा इला क़यामिस साअ। यानी ख़ातमुन नबिय्यीन वो शख्स जिसने नबूवत को ख़त्म कर दिया और उस पर मोहर लगा दी, बस क़यामत तक आपके बाद किसी के सर पर किसी के लिए भी ये मोहर नहीं खोली जाएगी। तफसीर तिबरी जिल्द नंबर 10 जुज़ 22 और सफ़ा 12 है। इसी तरह हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। फरमाते हैं, यहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन से इसलिए फरमाया गया कि जिस नबी के बाद कोई दूसरा नबी हो, वो अगर नसीहत और बयान में कोई कमी छोड़ जाए तो उसके बाद आने वाला नबी उसे पूरा कर सकता है, मगर जिसके बाद कोई आने वाला नबी ना हो वो उम्मत पर ज़्यादा शफीक होता है और उसे ज़्यादा वाज़े रहनुमाई देता है, क्योंकि उसकी मिसाल उस बाप की सी होती है जो जानता है कि इसके बाद उसके बेटे की सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। इमाम राज़ी तफसीर कबीर जुज़ 25 सफ़ा 214 पर इसकी वजाहत करते हैं। इसी तरह हज़रत इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा इस आया पाक की तफसीर करते हुए रकम तराज हैं। फरमाते, हाज़िहिल अल्फ़ाज़ इंद जमाअति उलमाइल उम्मा सल्फ़न व खल्फ़न मुतलक्काहु अलल उमूम मुत्तफ़िक़तन नस्सन ला नबिय्य बादा। हमेशा और हर दौर में उलमाए उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि ये अल्फ़ाज इस बारे नस हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तफसीर कुर्तुबी की जिल्द नंबर 41 सफ़ा 196 पर इसकी वजाहत की गई। हज़रत इमाम अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में फरमाते हैं, व आखिरुहुमुल्लज़ी ख़ातमहुम औ ख़ुतिमू बिह वला युक़दहु फ़ीहि नुज़ूल ईसा बादा लिअन्नहु इज़ा नज़ला काना अला दीनिह। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के एतबार से अंबिया में से आखिरी नबी हैं। आपने तशरीफ़ लाकर उनके सिलसिले नबूवत को ख़त्म कर दिया और सिलसिले नबूवत पर मोहर लगा दी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो कुर्ब क़यामत नुज़ूल होना है आपकी ख़त्म नबूवत में हर्ज नहीं डालता, क्योंकि वो आपके दीन इस्लाम पर ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम का आना सरकार की ख़त्म नबूवत पर कदगन नहीं लगाता। उसकी वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, लेकिन जब वो आएंगे अपना कलिमा नहीं पढ़ाएंगे, कलिमा वो मोहम्मद अरबी का पढ़ाएंगे। जब तशरीफ़ लाएंगे तो लोगों को अपने ऊपर उतरने वाली किताब इंजील पढ़ पढ़ के नहीं सुनाएंगे, इंजील की तरफ नहीं बुलाएंगे, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान की तबलीग ही फरमाएंगे।
जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो लोगों को मज़हब ईसाइयत की तरफ नहीं बुलाएंगे बल्कि मज़हब इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। इसलिए उनका आना ख़त्म नबूवत पर हर्ज नहीं डालता। इसी तरह हज़रत इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा मिन्हु बि अल्लाह नबिय्य बादा, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है और उन मालूमात में से, यानी अल्लाह का जो इल्म है उनमें से ये भी है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। सामने कराम नाज़रीन, मैंने कुरान मजीद की आयत ख़ातमुन नबिय्यीन की मुख्तसर तफसीर चंद उलमाए उम्मत की तफसीर की रोशनी में आप हजरात के सामने पेश की, जिसके अंदर वाज़े तौर पर यह कहा गया कि सरकार सब नबियों से पिछले और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं होगा। फिर यहां पर एक बात और भी बड़ी काबिल तवज्जो है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद भी इस बात को तस्लीम करता है। वो कहता है कि मुल्हम के बयान करदा मानों पर किसी और की तशरीह व तफसीर हरगिज़ मोतबर नहीं है। तबलीग रिसालत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 121 इश्तिहार मौर्रखा 17 अगस्त 1887 में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये बयान छपा और शाया हुआ। इसका मतलब ये है, ग़ुलाम कादियानी कहना यह चाहता है कि जिस पर इल्हाम हो उस इल्हाम की जो वजाहत वो मुल्हम खुद करेगा सबसे ज़्यादा मोतबर, मुस्तनद और मोतमद उसकी वजाहत होगी। उस मुल्हम के मुकाबले में किसी और की तफसीर और तशरीह हरगिज़ मोतबर नहीं है। तो गोया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये अपने तय बहुत बड़ा उसूल पेश कर रहा है। तो हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इस उसूल की रोशनी में ये कहना चाहते हैं कि जब तुम खुद ये तस्लीम करते हो कि मुल्हम की तशरीह और तफसीर के मुकाबले में किसी और की मोतबर नहीं है, तो अब हमको देखना यह है कि साहिब कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत तैयबा की क्या तशरीह फरमाई, क्या तौज़ीह फरमाई, क्या तफसीर फरमाई। तो सुनिए, आका अलैहिस्सलाम इस आयत पाक की तफसीर में फरमाते हैं इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अन करीब मेरी उम्मत में 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा होंगे, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यानी किसी के सर पर भी नए सिरे से नबूवत और रिसालत का ताज नहीं सजाया जाएगा। यह हदीस मुबारका सुनन तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 45, अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 233, मिशकात के सफ़ा 465 पर मौजूद है। और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, मुसन्निफीन ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर इस हदीस को दर्ज किया। नाज़रीन किराम, हमने एक आयत तैयबा और एक हदीस मुबारका की रोशनी में इस अक़ीदे को वाज़े करने की कोशिश की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, हर जिहत से, हर लिहाज से, हर अंदाज से। अब क़यामत की सुबह तक आपके बाद किसी के सर पर भी नबूवत और रिसालत का ताज नहीं रखा जाएगा। तो ये मुसलमानों का अकीदा है कि सरकार आखिरी नबी है, आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन है। लेकिन मिर्ज़इयों का अकीदा इस हवाला से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। उनका अकीदा यह है कि नबी पाक के बाद और भी नबी आ सकते हैं, सरकार को आखिरी नबी नहीं मानते। इस हवाला से सबसे पहले जो हवाला कोट करना चाहता हूं वो
मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी ही लिखी हुई किताब ज़मीमा हकीकतुल वही अल इस्तिफ्ता, इसका सफ़ा नंबर 22 है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 643। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है व इन्ना नबीयना खातमुल अंबिया ला नबी बादा इल्लल्लज़ी युनव्वरु बिनूरिही व यकूनु ज़ुहूरुहु ज़िल्ला ज़ुहूरिही। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि बेशक हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी नहीं, लेकिन इल्लल्लज़ी मगर सिवाय इसके, युनव्वरु बिनूरिही सिवाय उसके जो आपके नूर से मुनव्वर हो, व यकूनु ज़ुहूरुहु ज़िल्ला ज़ुहूरिही और उसका ज़ुहूर आपके ज़ुहूर का ज़िल अक्स और साया हो। ये दिखाइए जरा जूम करके। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इस इबारत के अंदर वाज़े तौर पर आका अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का इनकार कर रहा है, जिसका कहना यह है कि नबी पाक के बाद वो भी नबी हो सकता है जो आपके नूर से मुनव्वर हो, यानी इजराए नबुव्वत का कायल है। ज़मीमा हकीकतुल वही है, सफ़ा 22-23, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 643। ये अकीदा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके मानने वाले जो मुसन्निफ़ीन हैं 12 बार उन्होंने दर्ज किया। मज़ीद इसको देखने के लिए अगर कोई देखना चाहता है तो मिर्ज़ई मुसन्निफ़ीन में से काज़ी नज़ीर की किताब इल्मी तबसरा, अबुल अता जलंधरी की किताब अल क़ौलुल मुबीन, काज़ी नज़ीर की किताब शान ख़ातमुन नबिय्यीन, अज़ीज़ुर रहमान की किताब 3 मसले, काज़ी नज़ीर की किताब हकीकत नबुव्वत, इसी की किताब इज़ाला शुबहात, इसी ही की किताब तबसरा, इसी ही की किताब कौल बलीग और काजी नज़ीर ही की किताब मकाम ख़ातमुन नबिय्यीन, काजी मोहम्मद यूसुफ की किताब अन-नबुव्वा फ़िल कुरान और मोहम्मद सादक समाटरी की किताब हकानियत अहमदियत। ये जितने भी मिर्ज़ई मुसन्निफ़ीन है सभी इस उन्वान को नौज़ बिल्लाह बड़ी डटाई के साथ बयान करते हैं कि सरकार आखिरी नबी नहीं है, आपके बाद नबी हो सकता है।